हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज का टॉपिक है भारत के महान उद्योगपति रतन टाटा जी का जीवन का संघर्ष, सफलता और प्रेरणा की कहानी। रतन टाटा जी का जन्म और प्रारंभिक जीवन। रतन टाटा जी का जन्म 28 दिसंबर 1937 को मुंबई में प्रसिद्ध टाटा परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम नवल टाटा और माता का नाम सोनू टाटा था। जब रतन टाटा छोटे थे तभी उनके माता पिता अलग हो गए। यह उनके जीवन का एक बड़ा मोड़ था। इसके बाद उनका पालन पोषण उनकी दादी लेडी नवाजबाई टाटा ने किया। रतन टाटा और उनके छोटे भाई जिमी टाटा का बचपन मुंबई के टाटा पैलेस में बीता। उनकी दादी ने उन्हें अनुशासन, विनम्रता और सादगी के संस्कार दिए। बचपन से ही रतन टाटा का स्वभाव शांत और शर्मीला था। उन्हें कारों और विमानों में विशेष रुचि थी। रतन टाटा जी की शिक्षा। रतन टाटा जी ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा मुंबई के कैंपियन स्कूल और कैथेड्रल एंड जॉन कॉनन स्कूल से प्राप्त की। इसके बाद उन्होंने अपनी हाई स्कूल की पढ़ाई न्यूयॉर्क के रिवरडेल कंट्री स्कूल से 1955 में पूरी की। उच्च शिक्षा के लिए वे अमेरिका गए। उन्होंने 1962 में कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से आर्किटेक्चर और स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में डिग्री प्राप्त की। बाद में 1975 में उन्होंने हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से एडवांस मैनेजमेंट प्रोग्राम भी किया। रतन टाटा जी के करियर की शुरुआत। कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से पढ़ाई पूरी करने के बाद रतन टाटा जी अमेरिका के लॉस एंजल्स में एक आर्किटेक्चर फर्म में काम करने लगे। वे वहीं बसना चाहते थे, लेकिन उनकी दादी की खराब सेहत के कारण उन्हें भारत लौटना पड़ा। 1962 में जे.आर.डी. टाटा की सलाह पर उन्होंने IBM की नौकरी ठुकरा दी और टाटा समूह से जुड़ गए। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत टाटा स्टील के जमशेदपुर प्लांट के शॉप फ्लोर से की, जहां उन्होंने मजदूरों के साथ मिलकर कठिन कार्य भी किया। रतन टाटा जी और नेल्को कंपनी की जिम्मेदारी। 1971 में रतन टाटा जी को टाटा समूह की घाटे में चल रही कंपनी नेल्को का डायरेक्टर बनाया गया। उन्होंने अपने नेतृत्व और प्रबंधन क्षमता से कंपनी को शुरुआती दौर में मुनाफे की ओर बढ़ाया। हालांकि बाद में आर्थिक मंदी के कारण कंपनी फिर से संघर्ष करने लगी, लेकिन यह उनके करियर की पहली बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। रतन टाटा जी का टाटा सन्स के चेयरमैन बनना। 1991 में रतन टाटा जी ने जे.आर.डी. टाटा के उत्तराधिकारी के रूप में टाटा सन्स के चेयरमैन का पद संभाला। यह उनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ था। उसी समय भारत में आर्थिक उदारीकरण शुरू हुआ था। उन्होंने टाटा समूह में कई महत्वपूर्ण सुधार किए। उन्होंने कंपनियों के प्रमुखों के लिए सेवानिवृत्ति की आयु तय की और पूरे समूह को एक नई दिशा दी। रतन टाटा जी द्वारा टाटा इंडिका का लॉन्च। 1998 में रतन टाटा जी ने भारत की पहली स्वदेशी पैसेंजर कार टाटा इंडिका लॉन्च की। यह एक साहसिक निर्णय था। शुरुआत में इस प्रोजेक्ट को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन बाद में इंडिका की सफलता ने टाटा मोटर्स को भारतीय ऑटोमोबाइल बाजार में मजबूत पहचान दिलाई। रतन टाटा जी और फोर्ड का अपमान से सफलता तक का सफर। 1999 में शुरुआती असफलता के कारण रतन टाटा जी अपनी पैसेंजर कार यूनिट बेचने के लिए अमेरिका गए और फोर्ड कंपनी से बातचीत की। उस समय फोर्ड के चेयरमैन बिल फोर्ड ने कथित रूप से उनका अपमान किया। इस घटना से रतन टाटा जी को बहुत ठेस पहुंची, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और टाटा मोटर्स को सफल बनाने में पूरी ताकत लगा दी। 2008 में टाटा समूह ने फोर्ड से जगुआर और लैंड रोवर कंपनियों का अधिग्रहण कर लिया। यह भारतीय उद्योग के इतिहास की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक माना जाता है। रतन टाटा जी के वैश्विक अधिग्रहण। 2000 से 2008। रतन टाटा जी के नेतृत्व में टाटा समूह ने कई बड़े अंतर्राष्ट्रीय अधिग्रहण किए। 2000 टेटली कंपनी का अधिग्रहण। 2007 कोरस स्टील कंपनी का अधिग्रहण। 2008 जगुआर लैंड रोवर का अधिग्रहण। इन सौदों ने टाटा समूह को वैश्विक स्तर पर एक मजबूत पहचान दिलाई। रतन टाटा जी का टाटा नैनो का सपना। 2008।
2008 में रतन टाटा जी ने टाटा नैनो लॉन्च की, जिसे दुनिया की सबसे सस्ती कार कहा गया। इसका उद्देश्य मध्यम वर्गीय परिवारों को सुरक्षित और सस्ती कार उपलब्ध कराना था। हालांकि यह कार व्यावसायिक रूप से बहुत सफल नहीं रही, लेकिन इसने रतन टाटा जी की नवाचार और समाज के प्रति जिम्मेदारी को दर्शाया। रतन टाटा जी की सेवानिवृत्ति और स्टार्टअप में योगदान 2012 से 2024। दिसंबर 2012 में रतन टाटा जी ने टाटा सन्स के चेयरमैन पद से सेवानिवृत्ति ले ली और साइरस मिस्त्री को अपना उत्तराधिकारी बनाया। उन्हें चेयरमैन एमेरिटस का सम्मान दिया गया। सेवानिवृत्ति के बाद उन्होंने पेटीएम, ओला, अर्बन कंपनी और फर्स्ट क्राई जैसे कई स्टार्टअप्स में निवेश किया और युवा उद्यमियों का मार्गदर्शन किया। रतन टाटा जी के परोपकार और सामाजिक कार्य। रतन टाटा जी ने अपने जीवन का बड़ा हिस्सा समाज सेवा में लगाया। टाटा ट्रस्ट्स के माध्यम से उन्होंने कैंसर उपचार, शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास के लिए अनेक कार्य किए। 2022 में उनके मार्गदर्शन में टाटा समूह ने भारत की राष्ट्रीय एयरलाइन एयर इंडिया को फिर से खरीद लिया। रतन टाटा जी का निधन और सम्मान। 9 अक्टूबर 2024 को 86 वर्ष की आयु में मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में उम्र संबंधी बीमारियों के कारण रतन टाटा जी का निधन हो गया। उन्हें राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। उनके निधन पर पूरे देश ने एक ऐसे महान व्यक्तित्व को खो दिया जिसने व्यवसाय को नैतिकता, ईमानदारी और मानवता के साथ जोड़कर नई पहचान दी। ऑडियो सुनने के लिए धन्यवाद।